अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मर्दुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जिहाद भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब सय्याहे लामकान सैयद इंस व जान सरवर लाला रुखा माहे खुबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरान सरखैले ज़ुहरा जमाला मासूमे आमिना राज़दारे माओहा साहिब अलम नशरा वाली कायनात वजह तख्लीक़ कायनात मकसूद कायनात मकसद कायनात जाने कायनात रूह कायनात जमील शियम शफ़ीउल उमम रहमत आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम कौनैन की ज़ीनत अर्श के दूल्हा हुज़ूर अहमदी मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का ख़िरात पेश करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये रात जश्न ईद मिलादुन नबी के मंसूब होने की वजह से अफजल तो है ही है, साथ ही साथ आज की ये रात शबे जुमा है। शबे जुमा होने के एतबार से भी अपने अंदर अफजलियत रखती है। शबे जुमा के ताल्लुक़ से मेरे आका फरमाते हैं कि अगर मेरा कोई उम्मती, मेरा कोई गुलाम हर शबे जुमा को एक बार मुझ पर ये दुरूद पढ़े, एक बार मुझ पर ये दुरूद पढ़े और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना दे, हफ्ते के दिन गुजार करके फिर जब शबे जुमा आए तो उस रात में एक बार सिर्फ ये दुरूद पढ़े, मेरा जो उम्मती, मेरा जो आशिक, मेरा जो गुलाम शबे जुमा को मुझ पर एक मर्तबा ये दुरूद पढ़ेगा, मरने से पहले पहले जन्नत में वो अपना ठिकाना देख लेगा। मरने से पहले पहले जन्नत में वो अपना ठिकाना देख लेगा। है न बड़ी बात? कौन ऐसा इंसान है जिसकी ख्वाहिश नहीं है कि हम जन्नत में जाएं? सुना है कश्मीर बहुत खूबसूरत है। हर पैसे वाला इंसान उसके दिल में ये अरमान अगड़ाई ले रहे होते हैं कि एक दिन कश्मीर ज़रूर जाएंगे, वादी कश्मीर को देखेंगे कि है कितना खूबसूरत। ऐसे दुनिया में जितनी खूबसूरत जगहें हैं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ पहुँचूँ और पहुँच करके उसकी खूबसूरती को अपनी नज़रों में कैद कर लूँ। लेकिन मुझे बताएं, जन्नत से भी खूबसूरत कोई शय हो सकती है? क्या सवाल है, वाह वाह, क्या अंदाज। जन्नत से भी खूबसूरत कोई चीज़ हो सकती है? जन्नत से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। और हम मोमिनों का अक़ीदा है कि मरने के बाद हिसाब व किताब के बाद मौला तबारक व तआला हमें जन्नत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह।
तो हम जन्नत में जाएंगे इसलिए कि हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजस्समा जन्नत में बनाया गया, मुजस्समा बनाया गया जन्नत में, और फिर वहीं पर एक लंबे अरसे तक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे भी हैं। फिर आपको जन्नत से दुनिया में भेजा गया। तो हर वो इंसान जिसकी पैदाइश जहाँ पर होती है वो अपने उस वतन अजीज़ में दोबारा पलट करके आता है अगर कहीं काम करने के लिए चला जाए तो। आप देख रहे हैं जो लोग सफ़र करके जाते हैं सऊदी, मुंबई या कहीं भी चले जाते हैं, काम की गरज से गए, साल 2 साल 6 महीना अपना सफ़र वहाँ पर वो गुजारते हैं। गुजारने के बाद फिर पलट करके कहाँ आते हैं? अपने आबाई वतन, अपने जाए विलादत, फिर वो पलट करके आते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका सब कुछ यही है। एक दुनियावी निज़ाम ये है कि जहाँ हम पैदा हुए हैं उस जगह को हम छोड़ते नहीं हैं। हम कहीं भी कमाने के लिए चले जाएं, कहीं भी ज़रिए माश के लिए चले जाएं, लेकिन अपना सफ़र पूरा करके हम फिर अपने घर वापस पलट करके आते हैं। ऐसे ही हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया कहाँ गया है? जन्नत। तो हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर कौन सा है? जन्नत। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलादे हम हैं, है ना? उनकी औलादे। तो जब हमारे बाप का घर जन्नत है तो जो बाप का घर होता है वही बेटों का घर हुआ करता है। हमारा भी घर क्या है? जन्नत। तो हमें भी पलट करके कहाँ जाना है? जन्नत में। तो जब हमें पलट करके जाना है तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी ये ख्वाहिश नहीं कि हम जन्नत को देखें, उस खूबसूरत जगह को देखें। मेरे आका फरमाते आसान कर दिया हुजूर ने जन्नत देखना हम लोगों के लिए। मुश्किल है ना जन्नत देखना, लेकिन हमारे हुजूर ने करम फरमाया, हम लोगों के लिए आसान कर दिया कि अगर जन्नत देखना चाहते हो और जन्नत में अपना ठिकाना देखना चाहते हो कि तुम्हें कहाँ रखा जाएगा, वो कौन सी जन्नत की जगह है जो तुम्हें अता की जा रही है, वो जन्नत में कौन सा महल है जो मौला तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए बनाया है। अगर इन तमाम चीज़ों का मुशाहदा करना चाहते हो, हर शबे जुमा को मुझ पर एक बार ये दुरूद पढ़ लिया करो। अगर हर शबे जुमा को एक बार मुझ पर ये दुरूद पढ़ लोगे तो अपनी जिंदगी में मरने से पहले पहले जन्नत में अपना ठिकाना जरूर देख। तो अब कितने लोग हैं जो आज से ये अमल शुरू करने वाले। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग हाथ उठा करके वादा लीजिए, नहीं, मुझे ये काम पसंद नहीं है कि मजमे आम में सिर्फ हाथ उठाया जाए तो एक के देखा सारे लोग हाथ उठा देते हैं। कुछ लोग तो शर्मा हुजूरी में उठा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत में उठाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सच्ची नीयत के साथ उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं यार इतने उठा दिए हम नहीं उठाते तो फिर बात पकड़ी जाए, फिर लोग क्या कहेंगे। तो ये नहीं चाहता, बस दिल में अपने जो है ये पुख्ता इरादा कर लीजिए, अज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि आज भी इसे पढ़ते हैं, अब आने वाली हर शब जुमा को इंशाअल्लाह एक बार ये दुरूद जरूर पढ़ेंगे। और ये भी तय बात है कि ये दुरूद पाक जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एक बार में आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, उसको याद करना पड़ेगा। आसान तो नहीं, तो उसको याद करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नहीं याद कर सकते हैं तो मोबाइल वगैरह में अपने देख करके पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ज़बानी याद करें तभी पढ़ें, बस आपको पढ़ना है, आप चाहे जिस एतबार से पढ़ें, चाहे देख करके पढ़ें चाहे ज़बानी पढ़ लें। अब जिनका क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत मजबूत है वो लोग याद कर सकते हैं, और जिनका क़ुव्वत हाफ़िज़ा मजबूत नहीं है वो लोग देख करके हर शब जुमा को ये दुरूद पढ़ा करें, तन्हा ना पढ़ना। मैं एक और थोड़ा सा अपने तरफ से मैं एक मशवरा दे रहा हूँ आप लोगों को। जब शब जुमा आए, जुमेरात का दिन गुजार करके जब रात आए ना,
अक्सर घर का माहौल ये होता है कि दिन में खाना लोग तन्हा तन्हा खा लेते हैं, इसलिए कि कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, लेकिन शाम का खाना अक्सर घर वाले साथ खाया करते हैं। जब शाम के खाने के लिए आप लोग बैठें तो आप ही में से कोई एक खुद भी पढ़े और घर के सारे लोगों को खाने से पहले ये दुरूद पढ़वा दे। एक बार पढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं जाएगा, खुद भी पढ़ ले, सारे लोगों को पढ़वा भी दें, दुरूद पाक पढ़ करके फिर अपने खाने का आगाज़ करें, फिर अपना खाना शुरू करें। तो आसानी के साथ सारे लोग पाबंदी के साथ पढ़ लेंगे और फिर आप पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद फिर जितने लोगों को आप पढ़वा रहे हैं, आप जरिया बन रहे हैं ना, उन लोगों का आप जरिया बन रहे हैं। तो जितने लोग आपके वसीले से पढ़ रहे हैं उन सारे लोगों के पढ़ने का सवाब भी आपको मिल रहा है, उन सारे लोगों के पढ़ने का सवाब आपको भी मिल रहा है। तो इसलिए ये काम शुरू करें। पढ़े मेरे साथ ये दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी अल हबीबिल आली अल क़द्रिल अज़ीमी अल जाही व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस इतना छोटा सा है ये दुरूद पाक और इसका इनाम बहुत बड़ा है। इसलिए हर इंसान से गुजारिश है कि आज के इस महफिल से सबसे पहला पैगाम मेरा ये है आप लोगों के नाम कि आप लोग कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ना शुरू करें। अपनी ज़िंदगी में अगर इनकलाब लाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को आशिक़े रसूल बनाना चाहते हैं, अपने घर कारोबार में बरकत लाना चाहते हैं, तो कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ें। और सिर्फ बरकत ही नहीं, आपकी नस्लें सिर्फ आशिक़े रसूल ही नहीं बनेंगी। जहाँ आपकी नस्लें दुरूद पाक पढ़ने की वजह से आशिक़े रसूल बन रही है, आपकी रोज़ी आपके घर में बरकतें आ रही है, वहीं पर मौला तबारक व तआला अगर आपने एक मरतबा दुरूद पढ़ा है तो अल्लाह तबारक व तआला आपके 10 गुनाहों को माफ़ भी फरमा रहा है। 10 दर्जे आपके बुलंद हो रहे हैं, 10 दर्जे आपके बुलंद हो रहे हैं, 10 गुनाह आपके माफ़ हो रहे हैं, 10 नेकियां आपके खाते में लिखी जा रही हैं। 10 मरतबा आपने पढ़ा तो 10 रहमतें, एक मरतबा पढ़ा तो 10 रहमतें, 2 मरतबा पढ़ा तो 20 रहमतें। एक रिवायत मैंने पढ़ी अभी चंद दिन पहले इसी दुरूद पाक के ताल्लुक से कि एक मरतबा दुरूद पढ़ने वाले के लिए मौला तबारक व तआला 10 रहमतें, 2 मरतबा पढ़ने वाले के लिए 20 रहमतें, और अगर किसी ने 10 मरतबा दुरूद पढ़ा तो उसके लिए 100 रहमतें, और जिसने 10 मरतबा पढ़ लिया 100 रहमतें उसे मौला तबारक व तआला की तरफ से। और एक इनाम अल्लाह तबारक व तआला ये भी दे रहा है कि उस इंसान के दोनों आंखों के दरमियान, उस इंसान के दोनों आंखों के दरमियान मौला अपने फरिश्तों से ये लिखवा देता है कि जाओ, जिसने 10 मरतबा मेरे महबूब पर दुरूद भेजा है उसके दोनों आंखों के दरमियान लिख दो, ये मुनाफिक नहीं है, ये जहन्नमी नहीं है। पता क्या चला, जिसकी पेशानी पर ये लिखा जा रहा है ये मुनाफिक नहीं है, ये जहन्नमी नहीं है। तो यहीं से पता चल रहा है जो मुनाफिक नहीं है, जहन्नमी नहीं है, वही इंसान आशिक़े रसूल है, वही जन्नती है, वही जन्नती है। या तो जिंदाबाद है, रात और दिन दोनों एक नहीं हो सकते हैं। रात है तो दिन नहीं हो सकती, दिन है तो रात नहीं है। ऐसे जो जहन्नमी है वो जन्नती नहीं हो सकता है, और जो जन्नती है वो जहन्नमी नहीं हो सकता। जिंदाबाद लिखवा दिया कि ये जहन्नमी नहीं है तो नतीजा सामने आ गया निकल करके कि ये जन्नती है। तो अगर जन्नती बनना चाहते हैं तो दुरूद पढ़ें। अपनी पेशानी पर फरिश्तों के हाथों से अगर ये लिखवाना पसंद करते हैं कि वो आपकी पेशानी पर लिख दे कि आप जन्नती हैं, तो दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, हुजूर पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। और आका की मिलाद हम मनाते हैं ना, जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम है। हर साल महफिलें सजाई जाती है, झंडे लगाए जाते हैं, गलियां सजाई जाती हैं और खुशियां मनाते हैं हम।
हुजूर की मिलाद की खुशी सबसे ज़्यादा इसमें है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर पर दुरूद पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर पर दुरूद पढ़ें। हमने खुशियाँ मनाई हैं इस अंदाज से, हर साल या तो हमने ये प्रोग्राम कर लिया या झंडे लगा दिए, गलियाँ सजा दिए, जुलूस निकाल लिया, इसी अंदाज से हमने जुलूस ये जश्न ईद मिलादुन नबी को मनाया। लेकिन आज आए थोड़ा सा रुख मोड़े, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के और भी तरीके, ईद मिलाद और भी तरीक़ों से मनाई जा सकती है। ये काम बिलाशुबहा सही है।